हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, आपके किस किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या इसका लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके पहले जो पूछा गया था क्या सेम पैटर्न होगा या फिर इस टाइप का इस बार के एग्ज़ाम में कुछ नया पैटर्न होगा, इसके बारे में समझेंगे। आपके टोटल मार्क्स कितने के होंगे, क्या टाइमिंग होगा एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का जो प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो किस टाइप से होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर दिए हैं या फिर करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे, सिलेबस आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कितना भी पढ़ लें, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़े जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो कब होगा आपका एग्ज़ाम, है ना, कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अभी एग्ज़ाम का डेट के बारे में बात करें तो आपका एग्ज़ाम होगा 5/12/2021 को। स्टूडेंट, ये 5 दिसंबर 2021 और आज का डेट क्या है ना, आज आपका अक्टूबर चल रहा है, ये आपका अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। दिसंबर तो आप 5/12 को होगा तो उसको काउंट ही मत करो। तो आपके पास मुश्किल से 2 महीना टाइम बचा हुआ है, 60 दिन बचा हुआ है। 60 दिन में आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है। ठीक है, और स्टूडेंट, एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो गया। एग्ज़ाम का टाइम क्या होगा आपका, ये भी आप समझ लो। एग्ज़ाम का टाइम आपके 10 बजे सुबह से लेकर के, है ना, 10 बजे सुबह से आपका एग्ज़ाम होगा 12:30 तक, है ना, दोपहर तक। मतलब आपको टोटल जो मिलेंगे वो 2.5 आवर, है ना, 2.5 आवर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको 2.5 घंटे आपको टोटल मिलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन के लिए। टोटल मार्क्स भी देख लेते हैं, है ना। टोटल मार्क्स आपके आएंगे 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको ये पता है हम लोग किस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, 2021 टू 2022 सेशन की, इस बार जो एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप 2 महीने का टाइम बचा हुआ है स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम के लिए। आपकी 2-2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी और टोटल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, मतलब 60 दिन में आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है। ठीक है, अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो भी समझ लेते हैं। एग्ज़ाम आपके 100 नंबर के होंगे, है ना। 100 नंबर के क्वेश्चंस में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट। पहला जो पूछा जाएगा वो रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरा जो क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टूडेंट हम बोलेंगे विषयनिष्ठ हिंदी में, है ना, ये विषयनिष्ठ क्वेश्चंस कहलाएंगे, और ये वाला आपके कहलाएंगे वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव आपका सब्जेक्टिव जो होगा वो होगा विषयनिष्ठ, ये होंगे विषयनिष्ठ, और ऑब्जेक्टिव होंगे आपके वस्तुनिष्ठ। ठीक है, क्लियर है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपसे आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, MCQ टाइप का क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 दे करके ABCD, इसमें से 4 में से आपका एक आंसर सही होगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके फिल इन दी ब्लैंक्स भी आते हैं, खाली रिक्त स्थान को पूर्ति करें। मैच दी फॉलोइंग भी आ सकते हैं, है ना, क्योंकि इसने क्लियरिफाई नहीं किया है कि आपको MCQ क्वेश्चन ही देंगे, है ना। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भी दे देंगे, MCQ क्वेश्चन, ये आपके मैच दी फॉलोइंग दे देंगे, 1 वर्ड आंसर दे देंगे, उसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप क्या चीज़ का तैयारी करेंगे। स्टूडेंट, एक
एक इम्पॉर्टेंट है कि नेतरहाट विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसने क्लियर कर रखा है कि जो क्वेश्चन होगा, जो एग्ज़ाम की जो लेवल होगा, वो 5th क्लास तक के सिलेबस को ही पूछा जाएगा, है ना। 5th क्लास के सिलेबस से आगे हम नहीं पूछेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में तो कहा तो जा रहा है कि 5th क्लास तक का ही हम सिलेबस पूछेंगे, लेकिन लेवल वही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो स्टूडेंट आपका 6-7 तक भी आ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान देना। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से, ये आपके नोटिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन मान के चलो आपने पढ़ा है, कोई भी नंबर आपने पढ़ा है कि मतलब 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपके ये लेवल, आपको जो पूछने का जो तरीका होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो मतलब सब्जेक्ट है, वो है आपका, एक साथ हम लोग समझते हैं। जो पहला है वो है आपका मानसिक योग्यता। क्या है? मानसिक योग्यता, योग्यता, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, दूसरा है आपका हिंदी, और तीसरा है गणित, और चौथा विज्ञान। अभी हम लोग देखते हैं कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5th है आपका सामान्य ज्ञान। अच्छा लेवल होता है क्वेश्चन का आपका, नवोदय विद्यालय से ज़्यादा ही ये हार्ड बोला जाता है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका हर एग्ज़ाम इजी होता है। कितने स्टूडेंट ने ये नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं इस बार, आप बताएं किसका सिलेक्शन हुआ और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है स्टूडेंट। मानसिक योग्यता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये आपका साइंस हो गया, और ये आपका जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, इस सारे सब्जेक्ट में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके हर सब्जेक्ट से स्टूडेंट, आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सॉरी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस नहीं, 20 मार्क्स। इसमें भी 20 मार्क्स होंगे, और इसमें भी 20 मार्क्स होंगे, साइंस में भी 20 मार्क्स होंगे, और सामान्य ज्ञान में भी 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। मतलब 20, 20, 40, 42, 60, 60, 20, 80, 20, 100, मतलब टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स, ये चीज़ क्लियर है। मतलब टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट आपके 2 टाइप के क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आएंगे। इसमें से आपके 5 मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव, और इसमें से आपके 15 मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव। आपके 20 मार्क्स हिंदी में भी सेम चीज़ होगा, आपके यहाँ पे होंगे 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क्स सब्जेक्टिव। सेम इसमें भी फॉलो वही होगा, 5 ऑब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव। और फिर इसमें विज्ञान में भी 5 आपके ऑब्जेक्टिव और 15 आपके सब्जेक्टिव। सामान्य ज्ञान में भी क्या होगा? 5 ऑब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, 20 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 सब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि टोटल ऑब्जेक्टिव कितने हो गए हैं। अगर हम टोटल ऑब्जेक्टिव की बात करें
तो आपके टोटल 5 टॉपिक पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें से 5 5 5 5 5 5 मतलब आपके टोटल 25 मार्क्स का क्या हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो बाकी जो नंबर बच गया 75 मार्क्स का आपका होंगे। टोटल 100 मार्क्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 2 बार होता था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही बार होगा। आपको 2.5 घंटे की पेपर 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स इतने आवर्स की होंगे पेपर, और इसमें से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। 25 में से आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे जो कि आपको लिखना होगा। यहाँ पे आपकी जो आपको देखा जाएगा वो राइटिंग स्किल देखा जाएगा कि आपको कितने अच्छे से चीज़ों को लिखना आता है ना। आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है ये भी मैटर करता है। अगर आप अच्छी राइटिंग से लिखते हो तो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत गंदे राइटिंग से लिखते हो तो मे भी अगर एग्जामिनर का ध्यान उस पर ना जाए तो आपको टोटल मार्क्स जो भी मार्क्स मिलने हैं वो भी उससे कम मार्क्स मिले। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की बात है। बाकी हम लोग लगभग सारे टॉपिक पे सिलेबस पे बात कर चुके हैं। अब क्या है कि स्टूडेंट कम से कम आप एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका 1 क्लास से लेकर के 1st क्लास टू 5th क्लास तक का जितने भी कोर्स मतलब आपके बुक हैं उस बुक को आप कंप्लीट कर लें, आप इसको पढ़ लें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सा बुक से हम पढ़ें, कौन सा बुक खरीदें, कौन सा बुक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, किससे तैयारी करें। तो सबसे ज़्यादा मैं जो रेफ़र करता हूँ वो करता हूँ कि आप 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बुक जो हैं वो आपके जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट 3 ईयर का जो आपके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नेत्रहाट विद्यालय का, है ना, लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चंस को ज़रूर से देखें, है ना। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस भी करें अपने घर पे उतने ही टाइम पे कि क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों करने के बाद अगर आप 1st to 5 तक के सिलेबस को देखते हैं, लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें, गाइड भी आती है मार्केट में, उस गाइड को ख़रीद लें, किसी भी प्रकाशन का देख लें जो नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छे से करवाते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चंस अच्छे से दें। उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको डेली कितना पढ़ना है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे, क्योंकि 60 दिन में आपको क्या करना है, 100 मार्क्स की तैयारी करना है, और आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो आप कैसे तैयारी करेंगे स्टूडेंट वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने आवर्स आप पढ़ेंगे कि आपका ये 60 दिन में 100 मार्क्स 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपको लास्ट 3 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसका मैं सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, साथ में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझते चले जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपका एक कंडीशन ये है कि जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो में अगर 1K व्यूज आता है ना, कम से कम 1000 लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हैं, मतलब तभी मैं इस यहाँ पे लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस को मैं कराऊँगा अच्छे से। ठीक है, तो आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उसको आप ज़रूर भेजें, ताकि उसको भी मदद हो जाए, है ना। क्योंकि इससे कम व्यू में फिर मुझे खुशी नहीं होगी कि कितने स्टूडेंट तैयारी कर पा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आप लोग कौन कौन स्टूडेंट हैं जो नवोदय ये नेत्रहाट विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं आगे इसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन के बाद भी अगर मुझे मन करेगा तो मैं आपको इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा आपके पास, और आप उसको देख के आएंगे, आपके एग्जाम में 110% वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बात करेंगे हम लोग, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, और तब तक आप कुछ किताबें को पढ़ना स्टार्ट कर दें, और कैसे तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए।